Assalamualaikum everyone, welcome to the medical blackboard quantitative रीजनिंग सीरीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेस्ट हैज द मेजरमेंट टूल्स हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था उसमें हमने अपने जो सारे डाटा कलेक्शन के मेथड्स थे उनको देखा था, जैसे इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और इसके अलावा आपके पास और भी मल्टीपल टूल्स थे। आज हमने देखना है कि हम टेस्ट टेस्ट क्या होता है और वो हमारे लिए किस तरह एक एज अ मेजरमेंट टूल यूज हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। टेस्ट होता क्या है? टेस्ट बेसिकली आपके पास एक मेजरमेंट टूल है जिससे आप जो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है उसकी अपने परफॉर्मेंस को किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आपने मेजर करना है। तो आप जो टूल यूज करेंगे ना वो आपका कहलाएगा टेस्ट। वो मेजरमेंट टूल होगा कि आप लेट्स सपोज अगर किसी की इंटेलिजेंस को आप टेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो भी आप एक स्पेसिफिक टूल या कह लें कि एज इंटरव्यू या आप उसका कोई और भी क्वेश्चन टाइप जो करना चाह रहे हैं जिससे उसकी परफॉर्मेंस मेजर हो सके, तो आपके पास क्या कहलाएगा? टेस्ट कहलाएगा। टेस्ट की ना फर्दर टू टाइप्स हैं। टेस्ट की टू टाइप्स में पहली आती है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और नेक्स्ट है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम इनको पहले इंडिविजुअल डिफाइन करते हैं। जो हमारे पास नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होगा ना, उसमें ये होगा कि आपके पास कोई ना कोई स्टैंडर्ड प्रेजेंट होगा जिसके साथ आप परफॉर्मेंस को मेयर कंपेयर करेंगे। लेट्स सपोज कि आप किसी की परफॉर्मेंस को मेजर करना चाह रहे हैं तो आपके पास उसके जो हाईएस्ट अचीवेबल जो उसकी पोजीशंस होगी या जो भी आपके पास एक टेस्ट होगा जिसमें हाईएस्ट परफॉर्मेंस हो, आप उसके साथ एक स्टैंडर्ड होगा जो फिक्स परफॉर्मेंस है उसके साथ आप उसको कंपेयर करेंगे तो आप उसकी जो है इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस को ना मेजर कर सकते हैं। इसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं जिसमें आप स्टूडेंट के साथ कंपेयर करते हैं। उसमें अचीवमेंट टेस्ट आ गया, एप्टीट्यूड टेस्ट आ गया, इंटेलिजेंस टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, वोकेशनल टेस्ट है, सेंसरी मोटर टेस्ट है। इन ये सारे के सारे टेस्ट है ना, इनमें आप चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं स्टूडेंट के साथ या इंटर कंपेयर कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज अगर 50 स्टूडेंट्स हैं वो इंटेलिजेंस टेस्ट टेस्ट दे रहे हैं तो उनकी पोजीशन, उनकी जो इंटेलिजेंस को आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है। यहाँ कह लें कि एक जो कह लें कि एक हमारे पास रेफरेंस वैल्यू होती है उनके उस स्कोर को उस रेफरेंस वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है। तो ये हमारे पास टाइप्स है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की। इनको हम देखते हैं कि आगे ये किस तरह इनकी डेफिनेशंस क्या है। अचीवमेंट टेस्ट है, इसमें सबसे पहले आता है कि आपने किसी भी जो इंडिविजुअल है ना उसकी करंट जो प्रोफिशिएंसी है ना, जो उसकी नॉलेज है उसकी स्किल के हवाले से है, उसको आपने चेक करना है। जो आप एज अ कह लें कि इंस्ट्रूमेंट उसको यूज़ करेंगे, वो जो भी टेस्ट आप यूज़ करेंगे वो आपका अचीवमेंट टेस्ट कहलाएगा। जैसे कि अगर आप देखना चाह रहे हैं किसी भी पर्सन के ग्रेड्स, वो बैड अच्छे हैं या बुरे हैं, तो आपके पास एक ग्रेडिंग सिस्टम होता है। आपके पास एक 100% है, वो सब कह लें कि एक हाईएस्ट अचीवेबल पर्सन है जिसकी सबसे हाईएस्ट सीजीपीए हाईएस्ट परसेंटेज है, तो आप उस इंडिविजुअल के स्कोर्स को उसकी स्कोर्स के साथ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो इस तरह आप उसके अचीवमेंट्स को ना, अचीवमेंट टेस्ट को ना यूज करके तो मेयर कर सकते हैं परफॉर्मेंस किसी भी चीज़ की। एक नेक्स्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है कि आप किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, ये उसको देखना चाह रहे हैं कि वो फ्यूचर सिचुएशन में किस तरह परफॉर्म कर सकता है। तो अगर आप उसको प्रेडिक्शन जो आपकी होगी ना, वो आप जो अपने उसको मेजरमेंट देनी है, वो आपका जो भी टेस्ट होगा उसको यूज करेंगे, वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाएगा। इसमें क्या होगा कि आप जो पर्सन जो है ना वो क्या सीख रहा है उसको आप ने मेजर करना होता है। ये नहीं होता कि क्या सीख चुका हुआ है। एक तो एक्सपीरियंस बेस होती है ना चीजें, आपने उस चीज को नहीं देखना, आपने उस चीज को मेजर करना है कि जो वो पर्सन जो है वो फ्यूचर सिचुएशन में किस तरह कह लेंगे परफॉर्म करेगा और उनसे क्या एक लर्निंग जो उसकी आउटकम क्या होगी, वो सीखेगा क्या उनसे, उस चीज को मेजर करना होता है। जो इस तरह के टेस्ट होते हैं वो आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाते हैं। इसके अलावा जो थर्ड है वो है इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी पर्सन की जो मेंटल एबिलिटीज होती है ना उसको चेक करते हैं कि वो किस तरह एक सिचुएशन है उसको एनालाइज करता है, उसको कैसे समझता है और उसके साथ उससे से जो जो आइडियाज वो जनरेट करता है वो क्या हो सकते हैं और उनको किस तरह, अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसको किस तरह कह लें कि अंडरस्टैंड करके उसमें से एक खुद को निकाल सकता है या उसको ओवरकम कर सकते हैं।
तो ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है ना, ये मेंटल एबिलिटीज को चेक करने के लिए यूज होता है। तो ये बेसिक इनकी डेफिनेशंस हैं। और नेक्स्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी जो पर्सन है ना, उसकी पर्सनैलिटी को देखना चाह रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बेस के ऊपर कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है। ये पर्सन जो है, ये जो कह लें कि ये एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, सोशल है, या ये कह लें कि लोगों के साथ किस तरह इंटरेक्ट करता है। और इसका जो आप उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करना हो ना, तो आप एक पर्सनैलिटी की, तो वो आप पर्सनैलिटी टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। इसमें बिहेवियर, इसमें स्किल्स, उसकी ज़रूरियात क्या हैं, वो कह लें कि उसका बिहेवियर क्या है टू द पर्सन, टू स्पेसिफिक सिचुएशन, ये सारी की सारी चीज़ें जो आप उन चीज़ों को इस टेस्ट के थ्रू मेजर कर रहे होते हैं। इसके अलावा है कैरियर टेस्ट। कैरियर टेस्ट में ये होता है कि बहुत सारे कंट्रीज हैं वो इसको यूज़ भी कर रहे हैं, और आजकल ये कह लें कि एक मार्केट में एक बहुत इन भी ये चीज़ें कि कैरियर ओरिएंटेड जो क्लासेस होती हैं हर जगह पे, और वो चेक करते हैं कि एक जो पर्सन, जो स्टूडेंट है, तो वो किस तरफ परस्यू करना चाह रहा है, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, वो कह लें कि उसका इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो उसको चेक करते हुए उसको गाइड करते हैं कि आप इस ये की बजाय आप अगर इस तरफ मूव करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, उसमें ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो जो इस तरह के टेस्ट होंगे जो आपको किसी भी पर्सन के प्रोफेशन या करियर के हवाले से उसकी एबिलिटी बताएंगे, वो आपके पास कैरियर टेस्ट होगा। इसके अलावा सेंसरी मोटर टेस्ट, ये तो बहुत कॉमन है। ये कॉमन मेडिकल सेटअप में यूज होता है कि जब आपने किसी नर्व इम्पल्स को या मोटर्स की एबिलिटीज को या सेंसरी एबिलिटीज को अपने न्यूरॉन्स की चेक करना हो, तो आप सेंसरी मोटर टेस्ट के थ्रू चेक करते हैं। इसमें आप लोगों ने शायद में भी कार्टून्स में आप लोगों ने देखा होगा, किसी ने नहीं देखा है लाइव या कहीं तो नी के ऊपर डॉक्टर जो है वो हल्का सा टच करता है या हैमर करता है, तो वो जस्ट चेक करने के लिए कि इस उनकी नर्व्स जो हैं वो एक्टिवली काम कर रही हैं, इस जो इम्पल्स है इसको रिसीव करती हैं, और ब्रेन तक किस तरह वो मैसेज कन्वे कर रही है और क्या मैसेज कन्वे कर रही है। बेसिकली जो आपके सेंसरी मोटर्स को चेक किया जाता है, वो सेंसरी मोटर टेस्ट के थ्रू उनको चेक कर सकते हैं, उनकी एबिलिटीज को। आपके मैंने दो बताए थे जो बेसिक टाइप्स थी जो जिनके मेजरमेंट टेस्ट की। तो उसमें एक थी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जिसमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी जिसको कहते थे, और सेकंड है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आप एक क्राइटेरिया सेट करते हैं, तो आप उस क्राइटेरिया में उस जो सब्जेक्ट होता है उसकी फॉल करके देखते हैं कि कौन से क्राइटेरिया में ये जो फॉल कर रहा है, और फिर उसके आगे उसको एबिलिटीज को उनको मेजर किया जाता है। इसमें देखेंगे, अगर मैं क्राइटेरिया सेट करता हूँ कि एक सीजीपीए है कि अगर जो गुड परफॉर्मर्स होंगे वो उनकी परसेंटेज अबव 85% होगी, जो थोड़े कह लें कि जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे वो 85 से ऊपर, जो बेटर होंगे वो 75 से ऊपर, जो गुड होंगे वो 60 से ऊपर, और जो लो 60 होंगे वो फेल होंगे या कह लें कि बैड परफॉर्मर कैटेगरी में आएंगे। तो मैं डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लेता हूँ, उन कैटेगरीज के साथ उनको कंपेयर करके उनकी परफॉर्मेंस को, उनके ग्रेड्स को, तो फिर हम उनकी जो एबिलिटीज है उसको चेक कर सकते हैं। ये तो थे हमारे जो टेस्ट था एज अ मेजरमेंट टूल, ये उनकी डिफरेंट टाइप्स थी। ये कह लें कि जो एचएस के क्वेश्चंस के हवाले से इम्पोर्टेंट है। तो ये इनके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि आप कौन सा टेस्ट किस तरह के डाटा कलेक्शन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मेजरमेंट स्केल को देखेंगे। स्केल्स, जो डिफरेंट स्केल्स हैं वो किस कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। तो ये लेक्चर हमारे यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।